सबको मेरे परिचय मालूम नहीं है। मेरा घर पड़ता है किला उड़ियल, मेरा नाम है मामा माही। और जब तक एकावनों किला में भाई भाई गोतनी गोतनी अड़ोसनी पड़ोसनी बाप बेटा नैनी गोतनी जब तक झगड़ा नहीं लगाते, झोटा झोटी नहीं करवाते हैं, तब तक हम चैन से नहीं जीते हैं। तो आज मेरा झगड़ा चालू होने जा रहा है इसी नरपा गांव से। एनाने करियो यो क्या हुआ? जे हो बिजली आओ मंगवे छे वो एना मुश्किल क्या दे। अच्छा ठीक है, आपका दोस्त महिम है तो मेरा भी है। तो चलिए नरपा छोड़ करके हम चलते हैं महापा किला, जो कि रुदल सिंह मेरे भांजा हमारे 151 बेटा का पंजा तोड़ करके गंगा जी में फेंक दिया। उसी दिन हम कसम खाए रुदल सिंह, जब तक मैं बेटा का बदला तुमसे नहीं लेंगे तब तक मरते दम तक हम चैन से नहीं रहेंगे। और आज मैं चल रहा हूं महापा किला, जो कि मेरा पतरा बता रहा है कि आल्हा सिंह का बेटी कंचन कुमारी ने अपने बगीचा में खेल कूद रहा है। उसी जगह से मेरा झगड़ा चालू होगा। चुगली वाह वाह क्या बात है। बाबू भैया सुनियो नगारी याद लो, पंकज ठेकेदार लाइव निवासी जिनके तरफ से शानदार क्या का पुरस्कार मिले हैं। मैं अपने पूरे पार्टी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। पहुंच चुके हैं, लेकिन बगीचा खाली है। ठीक है, घूमते फिरते हैं, अपने बगीचा है, कोई तो कोई जरूर आएगा। चले 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 साखी बगीचा
लड़की सब, इस बगीचा के बीच में क्या करती हो? मैं हाँ, आपको दिखाई नहीं दे रही कि मैं क्या कर रही हूँ? हमको तो दिखाई देता है कि डोमनी के तरह सुप्ती में चावल लेकर के फटक रही है। क्या घर द्वार नहीं है तुमको फटकने के लिए? इस प्रकार से मत बोलिए। क्या प्रकार बोलूंगा? बहुत कीमती खेल है। बहुत कीमती खेल। अरे चावल तो उसी सुप्ती में हर इंसान फटकते हैं, वो कोई खेल है? मेरा मन, मैं जो खेलूं। ऐसा मन नहीं रखना है। लेकिन तुम अपना नाम ठिकाना बताओ फटाफट। अच्छा, हाँ, देखिए दावी से पूछेगा तो हम नहीं बताएंगे। क्यों? क्यों? मेरी बगीचा है। तेरी बगीचा है? हाँ। लेकिन एक बात बताओ, तेरी बगीचा है तो हम तो तुमको नहीं पहचानते हैं, नहीं जानते हैं। प्रेम से पूछिए ना। लेकिन हम तो जानते हैं मेरा बगीचा है, मेरा। अच्छा, मेरे खानदान का बगीचा है। आप प्रेम से पूछिए ना, मैं सब कुछ बताऊंगी। तो बोलो ठीक है। श्रीमान, हाँ, मेरा घर मोहब्बत किला पड़ता है। अच्छा, हाँ, और मेरे पिताजी का नाम अमरपति आला सिंह है। अच्छा, और मेरे चाचा जी का नाम बाबू रुदल सिंह। ओहो, और मैं कंचन कुमारी। अच्छा, कहने का मतलब तुम आला सिंह का पुत्री हो? हाँ, और मेरी सखी। तुम्हारी सखी है? जी जी। अच्छा, अब मेरा परिचय नहीं लोगे? हाँ, क्यों नहीं, आप भी बताइए। हम तुम्हारे दादा लगते हैं, दादा। ए, पूरे खानदान का। ये जबरदस्ती कैसे हो सकता है? अब बताइए, जबरदस्ती का कोई बात है? दादा तो दादा होता है। कैसे आप मेरे दादा हैं? देखते नहीं हो क्या? जरा बताइए तो आप अपना भी परिचय। ऐसे नहीं पूछो। तो मेरा घर पड़ता है किला उड़ियल। उड़ियल? हाँ, मेरा ही नाम है मामा माही। समझ गई? ये तो पिताजी के मामा है ना? हाँ, दादाजी हैं। क्या तुम्हारी दादाजी नहीं है? हाँ, प्रणाम प्रणाम दादाजी, प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो। बोरबा किया हरान करे छे तोरा का। अब देखो ना तुम पगली के छे? पैर छूने के मतलब में क्या करता है? छुट्टी करता है। के छे के? दादाजी छे। दादा हो। हाँ हाँ, गोर लागे छे। निके गोर लगते हैं। हां, गोर लागे। हाँ दादा। हाँ, बोलो। दादी हाल का हाल चाल को। दादी का हाल क्या समाचार पूछोगे? ठीक। इस महीना में इतना गर्मी पड़ा कि माल भैंस का कुटी। हाँ बोलो। की सब लाखे लो हमरा के? बहुत दिन परे लो है ना। तो पहले तो तू जो पूछा उसका जवाब न लोगे? पहला हमरा जे कहे छे से करा, मन छटपट करे छे, हम गोर का खा। छटपट करता है? अच्छा ठीक है। की सब ले लो? तुम्हारे लिए लाए हैं, रास्ता लाए हैं, पेड़ा लाए हैं, नमन ठूस लाए हैं, चॉकलेट लाए हैं। आ छोरी एर के की लाखे लो? ओकरा लिए पल्स लाए हैं, पल्स। आ नमका नहीं लाखे? लमका नहीं लेकर के आए, उसको छोड़ दिए फ्रिज में। बलका ए मामा, ये दे चॉकलेट ले। अच्छा देते हैं, देते। दादाजी बहुत दिनों के बाद पधारे हैं, हाँ, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा हैं। आपको। अलग से बात करो ना। जेबी में छुपा करके रखे हैं। अरे पागल है तुम। अरे देते हैं, निकाल करके देते हैं। आशीर हो। हम देते हैं ना। दे दिए ना। और सामान है अपने। ई चॉकलेट में फसलावे छो? नहीं नहीं, भारी सामान था ना, उसको हम क्या किए, थ्री व्हीलर से पहुंचा दिए हैं। ओ जेबी में जे छा। जेबी में कुछ हां, ओ जेबी में छा। जेबी में कुछ नहीं। उ तुमको ककरा ला छुपै छो? हाँ? दादी ला।
और दादी ले लेते हैं। लेने का दादाजी हाँ पोती बोलो। खैर जो लेकर आए अच्छी बात है। अच्छा और आज बगीचा में आपको दे रहे हैं, देख रहे हैं, हाँ, क्या कुछ तुमको विशेष पता कारण? नहीं है क्या कि साल भर का पर्व दुर्गा जी का मेला लगा है। हाँ हाँ तो हम भी दादाजी। दुर्गा जी का मेला देखते देखते हम सोचे कि जाते हैं अपने माँ बाप किला भांजा को देखेंगे, पोती को देखेंगे, अच्छा। पोता को देखेंगे, सब परिवार से मिले जुलेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे। अच्छी बात है। तो इसीलिए जब तक हम किसी का समाचार नहीं जानते हैं तब तक हम चैन से नहीं बैठते हैं पोती। ओह अब तुम बताओ दोनों आदमी क्या करती हो? दादाजी हम दोनों सखी बगीचा में सुप्ती मौनी खेल रही हूँ। अच्छा। जी। किस चीज का सुप्ती मौनी है? किस चीज का? हाँ देखिए ना किस चीज का है। तो डीलर साहब दिया है, चावल आधा मूसरी का हग्गा हुआ है और क्या सब क्या पत्थर तत्थर है। ये क्या है? बांस का। हाँ सूप है सूप। कंचन कुमारी, जी दादाजी। अरे खेल तो खेलना चाहिए उस चीज से जिसमें देवता का बसेरा है, सरस्वती दुर्गा भगवती का बसेरा है। अच्छा ये क्या बांस का सुप्ती मौनी से खेलती हो? दादाजी हमको अच्छा नहीं लगता है। ऐसा कोई भी खिलौना नहीं है जिनसे मैं नहीं खेली हूँ, समझ गए? लेकिन हम जानते हैं कि एकावनों किला में कोई ऐसा छतरी नहीं है कि उस खिलौना से खेला होगा। अच्छा हाँ, जरा बताइए तो कौन सा खिलौना है? क्या तुम खेलने के लिए चाहती है? अवश्य खेलना चाहूंगी। तो ठीक है, उस खिलौना का नाम सुनो। बताइए। देखो खिलौना का नाम है चंदन चरखा मरवन बाजा कटक हिलोड़ा। अरे ये तीन समान है, नाम भी बड़ा जिस अच्छा है। राज्य में है, हाँ। जिस जहाँ पर है वो खिलौना, किस राज्य में वहाँ है? पर देवता का बसेरा गांग बाजता है। और कहाँ मिलता है दादाजी? कहाँ मिलता है? कहाँ? तो बाद में मिलेगा, हम बता देते कहाँ मिलेगा। कहाँ? तुम यहाँ से चले जाओ अपने मम्मी के पास हाँ और कहना वहाँ जा करके माँ तुम्हें तीन खिलौना हमको दो, हम इस खिलौना से आप नहीं खेलेंगे, इस खिलौना से खेलते खेलते मेरा दिल भर गया है। समझ गई? हाँ। तो जा करके तुम अपने माँ के पास चले जाओ यहाँ से। अच्छा तुमको कहना माँ ये तीनों खिलौना से मुझे नहीं खेलना है। जी। खेलते खेलते दिल आघा गया है, अब मुझे वो खिलौना चाहिए जिसका नाम है चंदन चरखा मरवन बाजा कटक हिलोड़ा। अच्छा हाँ माँ, मेरी माँ। ठीक है। क्या जा सकती? हाँ दादाजी, अब तीव्र इच्छा मेरी भी हो गई कि कब मेरे पास वो खिलौना आएगा और कब मैं उससे खेलूंगी। जब खेलना चाहिए, क्योंकि राजा का पुत्री होकर के सुप्ती मौनी से खेलती हो, अच्छा नहीं लगता। हाँ दादाजी अच्छी बात नहीं है। हाँ अब जाओ तुम। ठीक है, मैं जा रही हूँ माँ के पास। ठीक है जाओ। तो आप जब देख लिए कि इसी जगह से मेरा महप्पा किला सा बदला लेने का प्लान बन गया है। जब तक रुदल सिंह से हम बदला नहीं चुकाएंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे और महप्पा किला को गर्दा गर्दा नहीं याद उड़ा दिए तो फिर मेरा नाम नहीं मामा माही। अरे तब याला पहला दया बचना चले घोड़ा पाया मेरे दादाजी बोले थे कि
सबसे पहले जाकर के अपनी माँ से मिलना और उनसे बोलना इस खिलौना के बारे में, ठीक है? माता है के सुन ले सोना के सो माँ, सबसे पहले तू अपने समाचार बता माँ। मेरी समाचार पूछ के क्या करेगी तुम? और तुम कौन होती है पूछने वाली? मैं कुछ दिन से नहीं गई थी मिलने के लिए, इसलिए पूछ रही हूँ। अच्छा ठीक है, तो इतना दिन से नहीं मिली थी इसलिए। बेटी, हाँ अभी तो अपनी माँ को नहीं पहचानी है, समझी? तुम ये बता कि इससे पहले तू अपने सखी सहेली के साथ खेलने के लिए जाती थी बाबा के बगीचा या माँ दुर्गा के मंदिर या अपनी पोखरी पार्क पर। दिन भर खेलते खेलते तुम लोगों का अगर जी भर जाता था तो सारी सहेली अपने अपने घर को वापस लौटती थी, और तुम जैसे मेरी घर आती थी, दहलीज पर पैर रखती थी तो चिल्लाते आती थी कि माँ माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए। लेकिन आज मैं देख रही हूँ बेटी, तुम खोई सी लग रही हो, तुम्हारी चेहरा उदास लग रहा है, क्या बात है? माँ बात तो कुछ नहीं है, इतनी उदासी? माँ आज मैं और सखी बगीचा गई थी खेलने के लिए। अच्छा? हाँ, और खेलने के दौरान जब मैं और सखी मिलकर के खेल रही थी तो उसी माध्यम से एक मुसाफिर गुजर रहे थे, और माँ एक ऐसी खिलौना के बारे में चर्चा करते हुए जा रहे थे जिसे मैं सुनकर के आश्चर्यचकित हो गई। अच्छा हाँ, तो इसलिए तो घबराहट में पड़ गई हो बेटी। हाँ माँ। सबसे पहले तुझे सोचना चाहिए
कि तुम खुद जानती है राजघराना में 2 भैयारी में एक बेटी एकलौती कंचन कुमारी है और जान से ज्यादा मेरी गोत्री तुझे मानती है और अपनी जान से ज्यादा प्यार मेरे देवर तुझे देता है। और कौन सी खिलौने के बारे में कर रही है? संसार में कौन ऐसा खिलौना है कि तुम उस खिलौना से नहीं खेलिए? अगर ये खिलौने से खेलते खेलते तुम्हारी जी भर गया है, एक बार तू बता दे कौन सा खिलौना का चर्चा करते हुए वो जा रहा था? चाहे वो पताल में क्यों ना हो, आकाश में क्यों ना, आकाश का तारा क्यों ना हो, देवर को एक बार खबर करूंगी, फौरन देवर जो तारा को तोड़कर तुम्हारे चरणों में डाल देगा। माँ, खिलौना का नाम है चंदा चरखल मरवन बाजा कटक हिलोरा। चंदन चरखा मरवन बाजा कटक हिलोरा। हाँ माँ। आगे पगली, ये सब कोई खिलौना नहीं है बेटी। अच्छा। लड़का लोग जब लड़की को देखता है ना, 2-4 लड़का रहता है तो बहकाव के लिए कुछ से कुछ आपस में बतियाते हुए चले जाता है, लेकिन लड़की को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कुछ लड़का लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। समझ गई ना? माँ, जब से सुनी हो ना उस खिलौना का नाम, तब से मेरी इच्छा वहीं पर है। अच्छा माँ, एक बार चाचा से बात करो ना, शायद चाचा जी मेरे जानते होंगे। अगर तुम्हारा चाचा तो जंगल का शेर है, गलियों का बादशाह, दिन रात तीर तलवार गोली गट्ठा से खेलने वाला आदमी है। वो भला जंगल का हाल जानेगा कि संसार की हाल जानेंगे वो? हे गेला गले ललिसा मैया हमारो के जा मन के ललिसवा माता गे दे देना पूरा कितनी शाम की मेला लगती है सोनपुर में। एक बार वो मेला घूम जाएगी ना तुम तो समझ ले तुम्हारी सारी दिन की अरमान मिट जाएगा। और रंग बिरंगी खिलौना मिलता है, जो खिलौना तू मांगेगी मैंने खरीद कर तुझे दूंगी, लेकिन ये 3 खिलौना के बारे में चर्चा भूल जाओ। माँ, नहीं मुझे मेला देखना है, ना मुझे वो खिलौना चाहिए मेला के, मुझे चाहिए तो वही 3 सामग्री चाहिए। कंचन कुमारी तुम बहुत आगे बढ़ रही है, मैं तुझे बार बार वार्निंग दे रही हूँ, तू मेरी बात को नहीं समझ रही, अपनी जिद पर अड़ी हुई है। तू खुद जानती सोना रानी की खोपड़ी जब घूमता है तो अपनी बात का भी नहीं होता, समझी? तो मैं जो कहती हूँ वो सुन। ये खिलौना के बारे में मुझे मालूम नहीं है तो तू कहाँ से खिलौना लेगी? किया गे कठोरा माता के बनल हमारे एक बेर
अभी मैं तुझे कह रही हूँ कि संभल जाओ। चल महल में खाना खा, आराम कर, सारी रात आराम करेगी, फिर सुबह तू अपने सखी के साथ चलने खेलने के लिए चली जाना। मुझे नहीं खाना है खाना, चाहे मेरा प्राणी क्यों न चली जाए। चाहे तू सर पटक के क्यों ना मर जा सोना रानी, तो कोई फिक्र नहीं है। दादी आपका सार बुला रहे हैं स्टेज पर आने की, क्या करें? सुनिए धनिक ताती, ऑपरेटर से मेरी अनुरोध है कि वाली आदमी को माइक मत दीजिए, समझ गए? जो का नाम से कहेगा मैं प्रचार कर दूंगी उसको। ये चाहेगे मर जो बेटी गई तारियों में डूबा चरखा लेगी, ले ये चरखा। और ये रहा कटक, ये रही मरवन बात खोल कर सुन ले। अभी से इस वक्त से अगर ये तीनों खिलौना के नाम तूने अपनी जुबान पर लाई तो समझ ले तुम्हारी जुबान काट कर मैंने गट्ठे में डाल दूंगी, समझ गए ना? मगर चल भाई, बेटी है तो तू बेटी की तरह रहेगी। सर पर चढ़ने के लिए तैयार हो गई है? अभी से मैं तुझे सर पर चढ़ने के लिए दूंगी। सोना रानी को ऐसी बेटी नहीं चाहिए। आज से तू कह रहे है कि कोई मुसाफिर, कोई राई, कोई बटोई जा रहा था सामान के बारे में चर्चा करते हुए, तू उसकी बातों को ध्यान पर रखिए। कल कोई विद्यार्थी को तो पसंद करेगी कि माँ वो पसंद है मुझे शादी कर दे, उसे तो मैं शादी कर दूंगी। वाह वाह वाह, हे बेटी ना गे लही तू सोना माँ के कोई खाता मेरे दादाजी बोले थे कि आवश्यकता अगर पड़ेगी तो बस मुझे याद करना। ठीक है दादा या बा सुन ले रजिया दादा हो
कबेरा जा दादाजी आई हो दुलारी अरे काबायल मेरा काबा की लाल काबाया बाबा पैसा पोती दरबार में कौन ऐसा दुश्मन था कि तुम्हारे बदन पर हाथ लगाया, तुमको मारा पिटा? कौन ऐसा आदमी है? दादाजी उसका नाम बोलो। मेरी माँ मुझे पिटाई की है। क्या मेरे पुतू ने तुमको मारा? हाँ क्यों? क्योंकि मैंने वही खिलौना मांगी थी उनसे। अच्छा, ओ खिलौना देने से इनकार किया? हाँ अच्छा है, तो ठीक है, पुतू को हम देख लेते हैं कि कैसे नहीं खिलौना देता है। पोती, जब तक तुम्हारे दादा को घंट में प्राण रहेगा तब तक उस खिलौना के लिए मैं जिंदाबाद हूँ। 24 घंटा के अंदर तुमको खिलौना दिला करके रखूंगा। मुझे चाहिए वो खिलौना दादाजी। हाँ, दादा पर भरोसा रखो, तुमको खिलौना मिलेगा। कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? अब तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी छोटी चाची जो, चाची? हाँ, यानी हमारे छोटी पुतू, अच्छा। जो कि तुमको माँ से बढ़ करके बेटी का दर्जा तुमको दिया है, क्योंकि 2 भैयारी में एक पुत्री है जिसका नाम है कंचन कुमारी। इसको तो महात्मा किला का दुनिया का जितने भी राजपाट है छीन झपट करके रुदल सिंह तुम्हारे चरणों में दे दे। रही बात तुम्हारे चाची का, तो तुम यहाँ से चले जाओ अपने चाची के दरबार। और कैसे जाना है? रोते बिलखते जाना है, झूठ मूठ का बहाना लगा करके। और जाकर के तुम अपने चाची से सबसे पहले तुमको सख्त करवाना है। सख्त करवा कर